नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव से पहले लगातार घोषणाएं हो रही हैं और उसी कड़ी में एक और घोषणा की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। सक्षम युवा योजना के तहत जो भत्ते हैं उनको 1200 से 3500 रुपए तक बढ़ा दिया है और इस घोषणा के बाद ये मान सकते हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो महिलाओं के लिए बात हो, तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं। उन्होंने उस पोर्टल का भी ऐलान किया जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की बात की गई है, जिससे 46 लाख परिवारों को फायदा होगा। विपक्ष कहता है कि सरकार ने बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन सरकार जो है वो लगातार घोषणाएं कर रही है। अब जब हरियाणा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो ये जो घोषणा है जिसमें 1200 से 3500 रुपए भत्ता बढ़ाया जाने की घोषणा की गई है, इसका असर जमीन पर क्या होगा उसे समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार के पास काम करने के लिए महज 1.5 महीने का समय ही बचा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में नायब सैनी की सरकार हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में लगी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। 1 अगस्त से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी। 12वीं पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया, तो वहीं ग्रेजुएट बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 तक कर दिया और इससे 2,61,000 युवाओं को फायदा भी पहुंचेगा। मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपए करने की घोषणा मैं करता हूं। स्नातक का बेरोजगारी भत्ता पहले 1500 रुपए था, अब उसे बढ़ा करके मैं 2000 रुपए मैं करने की घोषणा करता हूं। और स्नातकोत्तर का बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए था, अब उसको 3500 रुपए बढ़ाने का, मासिक 3500 रुपए बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर देने की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से 500 रुपए से अधिक की जो भी राशि होगी उसे सरकार हर महीने लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस भी करेगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार की घोषणाओं का कितना असर जनता पर पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारतीय जनता पार्टी से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करता हूं राकेश जी आपसे। ये जो घोषणाएं हो रही हैं इनका लाभ जब तक मिलना शुरू होगा तब तक पब्लिक का मूड जो है वो किस तरीके का रहेगा, पहले तो ये बताइए। और क्या ये जो अब घोषणाएं हो रही हैं जमीन पर उनका असर दिखाई देगा? पब्लिक का मूड तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो पूरा है, मैं तो पूछ रहा हूँ इसका असर कितना रहेगा। और असर भी पूरा रहेगा, असर पूरा है भी, पूरा असर रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष को भी पूरी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष कहता है 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तो विपक्ष को इसमें दिक्कत भी नहीं होनी। आप कॉपी कर रहे हो ना, विपक्ष ने कहा 500 तो आपने कहा हम भी दे देंगे 500। कॉपी कौन कर रहा है? कॉपी नहीं होती चीजों की, कोई कॉपी वाला विषय नहीं है। हम कॉपी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, जब ये बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया जा रहा है, हर घर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ये बेरोजगारी भत्ता बढ़ा है, बेरोजगार युवाओं को इसमें लाभ मिलेगा। विपक्ष में भी इस चीज का भी स्वागत करना चाहिए। वो मैं अभी पता कर लेता हूँ सर। या इनको कोई, मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष को इस चीज से कोई तकलीफ होगी। चलिए, मैं युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बढ़ रहा है, चलिए, हरियाणा की गृहिणियों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है,
मुझे नहीं लगता इनको कोई दिक्कत होगी। हो सकता है भाई राजनीतिक रूप से सोच रहे हो कि भाई इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा, वो अलग विषय है। परंतु अगर गृहिणियों के उसमें देखें और युवाओं के उसमें देखें तो दोनों ही स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, ठीक है, और सीधा डायरेक्ट उनको लाभ मिलेगा इस चीज का। ठीक है। विद्रोही जी, शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई आपत्ति होगी, विपक्ष भी इसका स्वागत ही करेगा इन फैसलों का। मुझे आपको, भाई ओंकार जी को, भाई राकेश बढ़ाड़ा जी को, भाई राकेश शर्मा जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर यही चीजें 1 साल पहले होती और जमीन पर लागू हो जाती तो विपक्ष निश्चित रूप से स्वागत करता। पर सब जानते हैं ये तो चुनावी ठगी है, एक भी घोषणा लागू होने वाली नहीं। फरवरी में हमारा बजट पास हो चुका और बजट में हर किस विभाग में किस चीज में क्या बजट होगा उसका प्रावधान हो चुका। अब पैसे कहां से लाएंगे? घोषणा करने से क्या होता है? अब ये कह रहे हमने पोर्टल लॉन्च कर दिया। आपने पोर्टल लॉन्च अभी किया है, आज ही किया है, कल आज बल कल में या 15 अगस्त तक वो आ जाएगा पोर्टल। उस पोर्टल पे लोग नाम रजिस्टर कराएंगे, नाम रजिस्टर कराने के बाद उसकी छटनी होगी, पता चलेगा और 25 अगस्त तक चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। कब लागू करोगे आप? जल्दी लगा रहे हो आचार संहिता? मैं तो पहले भी यही कह रहा था। देखिए मेरा मानना, मैं तो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा नहीं सितंबर में, आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं, मतलब सितंबर में होगी। मैंने आपकी बात मान ली थी, क्यों मैं व्यर्थ की बहस में नहीं करता। मैंने क्यों कहा था पहले भी, उसका मैं आज खुलासा कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक हर हालत के अंदर, आदेश है जो धारा 370 को वैध कराया था, जम्मू कश्मीर का चुनाव करवा दो। परंपरा यह है कि भाई 3-4 महीनों के बिटवीन जितने भी राज्यों के चुनाव होते हैं उनके चुनाव आयोग एक साथ घोषणा करता है। अब ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है, पर चुनाव आयोग ठगी भी करता है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने गुजरात में ठगी की थी और 3 राज्यों के तो पहले कर दिए और गुजरात के 20 दिन बाद किए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने की बजाय, परंपराओं को लागू करने की बजाय ठगी करता है तो उसका तो इलाज मेरे पास है नहीं। तभी मैं बार बार कहता था कि भाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आचार संहिता लग जाएगी। अब उसी दिशा, सर सुन लीजिए, उसी दिशा में देश चल रहा है। कोई आवश्यक नहीं है कि भाई चुनाव। विद्रोही जी देखिए, आप भी आकलन कर रहे हैं कि 25 अगस्त तक हो सकती है। मैं उसी का आधार पर कह रहा हूं, बता रहा हूं। एक मेरा आकलन ये है कि जब 3 सितंबर को राज्यसभा के वोट डलने हैं, अभी उससे पहले आचार संहिता लगेगी। नहीं, मुझे मेरा आकलन है सर, वो लागू नहीं होता। मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, पता नहीं कितने उदाहरण मैं आपको बता दूं जो आचार संहिता लागू होने के बाद राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव, वो लागू यहां नहीं होता। सर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव के लिए, चुनाव में कोई आचार संहिता लागू नहीं होती, ठीक है, नई घोषणा करने में लागू होती है। अब मैंने तो आपको पिछली बार भी रिपोर्ट नहीं किया था, आपने कहा मैं ठीक है मैं आपकी मान लेता हूं, मैंने यही शब्द प्रयोग किया था। आप पुरानी बहस उठाकर देख लो, मैंने कोई आपसे विवाद नहीं किया था। ये विवाद की बात ही नहीं है। हाँ, मैंने आज स्पष्ट इसलिए किया कि मैं क्यों कहता था। अब भी मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अगर ठगी करेगा तो नहीं होगी घोषणा। जम्मू कश्मीर की पहले कर देगा, 3 राज्यों की। मूल विषय पे आइए, सरकार की इन घोषणाओं का इम्पैक्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की इन घोषणाओं की इम्पैक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि कोई संभावना नहीं है कि चुनाव आचार संहिता पहले से लागू हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इन्होंने जबरदस्ती लागू करने की एक आध को कर भी दी तो बजट कहां है? सवाल तो बजट का है। बजट तो आप पहले एलोकेट कर चुके हो। आपने कहा 1500 करोड़ रुपए लगेंगे गृहिणियों को देने के लिए, कहां है बजट? आपने कहा कि भाई 2000 रुपए हम प्रति एकड़ देंगे, 15 अगस्त तक किसान उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा ले खरीफ फसलों का, कहां है बजट? आपने कहा कि भाई बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहां है बजट बेरोजगारी भत्ते का? बेरोजगारी भत्ते का बजट आपने पहले ही तय कर रखा है। और आपने एक फैक्चुअल गलती कर दी, मैं आपको वैसे शुद्ध कर रहा हूं। आपने कहा 1200 से 3500 रुपए का भत्ता बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं, 1200 से 35 तक मिलेगा। बढ़ा है 300 से 500 रुपए, 300 से 500 रुपए बढ़ा है। ठीक है। अब सवाल ये है कि सरकार, सब जानते हैं, अब आप मेरे से ज्यादा जानते हैं
हर एक सरकारें, चाहे मेरी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, जिस भी सरकार ने चुनाव से पहले कोई घोषणा की थी उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये करे कॉपी नहीं कर रहे। राजस्थान के अंदर हम 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, आप उसका विरोध कर रहे थे। ऐन चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम 450 देंगे। क्या आपने कॉपी नहीं की? और यही मुख्यमंत्री खट्टर जी राजस्थान में जाकर दावा ठोकते थे कि मैं 450 में देंगे। आपके पास टाइम था, क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात, आप फिर देश से ठगी कर रहे हैं। मैं फिर ये शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? गैस सिलेंडर का भाव तय कौन करता है? राज्य सरकार तय नहीं करती। गैस सिलेंडर का भाव तो केंद्र सरकार तय करती है। आपके पास अधिकार है, प्रधानमंत्री जी का सारे देश में प्रति ग्राहक को 450 रुपए गैस का सिलेंडर मिलेगा। कौन रोक रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है सर, रुकिए अरे सर बहुत समय ले गए आप। सर आपकी बात तो आपका हमारा, लोग कहते हैं कि मैं आपको ज्यादा टाइम देता हूं। मैं मान रहा हूं, मैं खत्म कर देता हूं। तो प्रधानमंत्री जी 450 रुपए का घोषणा कर दे, कौन विरोध करेगा? न पोर्टल की जरूरत है, न किसी को कुछ कहने की जरूरत है। आप ये जो चीज आपके हाथ में है, भाजपा की केंद्र सरकार के हाथ में, उसमें भी आप ठगी कर रहे हो। और सब जानते हैं कि इस समय की चुनावी घोषणाएं केवल ठगी घोषणाएं होती है, एक भी लागू नहीं होती। आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूं, आपने चर्चा नहीं की, मैं कर देता हूं। 380 योजनाओं की शिलान्यास भी रखा है आपने। शिलान्यास तो रख दिया 3400 करोड़ का। आप बजट कहां है? जो योजनाएं को शिलान्यास आपने किया है उसका टेंडर कहां है? कब लागू होगी? ठीक है, नाम पर लगा दिया। ओंकार जी बस सर, बस ओंकार जी, भाई सरकार अब भत्ता बढ़ा रही है, सरकार सरपंचों की सुन रही है, सरकार कच्चे कर्मचारी पक्के कर रही है, सरकार नौकरियां दे रही है, सरकार महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, गरीब महिलाओं को। सरकार कर तो रही है जो उसे करना चाहिए, बताइए। सरकार तो, लेकिन बहुत देर कर दी हजूर आते आते। अब अति होगी, 10 साल पूरे होने को है, 1-1.5 महीना तो रह गया, अब तो जाने वाले हैं। हाँ, आपने एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा वरुण जी, बहुत बढ़िया। अब आपने पूछा कि इन योजनाओं का असर होगा, मेरा मानना होगा, लेकिन असर चांद पर होगा, हरियाणा में नहीं होगा। उस चांद पर होगा जहां नौकरी देने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी बोले थे मेरी बहन को कि नौकरी चंद्रयान 4 जाएगा, वह चांद पे देंगे तुम्हें। तो ये जो घोषणाएं हैं, आज इनको याद आ गया, आज इनको याद आ गया। 10 साल पूरे होने को मात्र 2 महीने बताया, मात्र 2 महीने, उसमें इनको घोषणा याद आ गई। और मेरा दावा है, अब अगर कल्ले कल्ले व्यक्ति को कहते ना 1-1 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें, तो भी इनकी बात में विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि जूनियर जिम्मेदारों की पार्टी है। पहले इन्होंने जो 15 लाख दिए वो आज तक हजम नहीं हुए, और जनता के खाते में आज भी 15 लाख पड़े हैं। तो आज जनता इनका चरित्र और इनकी नीतियां जान चुकी है। किसान आज सड़कों पर बैठा है और कहते हमने 24 फसलें एमएसपी पे लेनी शुरू कर दी। अरे भी लेनी शुरू कर दी, उसको तो घर पे बिठा दो। बॉर्डर खोलने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, ये हम आशा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि बॉर्डर न खोलने पड़ गए हमारे को। क्यों? हम लोग माला के रहने वाले हैं, बिजनेस बर्बाद हो चुका है। किसकी गलती से? किसानों ने तो बॉर्डर बंद नहीं किए, बॉर्डर बंद तो बीजेपी ने किए, दीवारें तो इन्होंने बनाई है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी वाली सरकार है जिसका अंत निश्चित है। अंत तो पिछली बार ही हो गया था। अगर हमारे परिवार में, हमारी पार्टी में फूट ना पड़ती, कुछ ऐसे गद्दार न पैदा होते जिन्होंने पार्टी और परिवार का बंदा बाहर किया, अंत तो पिछली बार हो गया था। ये तो कुछ ऐसे लोग जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे इनको जन्म पार छोड़ के आएंगे, इनकी गोदी में बैठ गए, उन्होंने जीवन यान दे दिया। आज बीजेपी का प्रवक्ता किस मुंह से जनता पर वादे कर रहे हैं, ये तो बता दें। परिवार पहचान, आप भी तो कह रहे थे कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, कौन बचा? आपके नेताओं ने भी तो कहा ओंकार जी कांग्रेस के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट एक बात पूरी करूंगा। आज युवाओं को नौकरी के नाम पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती मिल रही है। पीएचडी किए हुए युवा 12,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, और एचकेएल में भर्ती की प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता? कुछ भी नहीं। सारे के सारे कार्यकर्ता
बीजेपी का चारा करता था, ये चाचा, ये मामा, ये भतीजा, ये फूफा। ये आपने नई बात बता दी मुझे, वरना लोग कहते हैं बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रही है, आप कहने कार्यकर्ताओं को लगा रही है, ये तो आपने नई बात बता दी। आपको लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट चेक कर लेना। अब आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कृपया पूछे, मैंने सुना। मैं सवाल दोहराता हूं, मुझे आगे जाना। सवाल ये है, आप भी तो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार बैठे थे, आप भी तो कह रहे थे हम कर लेंगे कांग्रेस से गठबंधन, आ जाएंगे एक मंच पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमने कहा था, लेकिन हमने एक शर्त भी रखी थी उसमें। हमने कहा था प्रदेश के हित में जो हमारे पास आएगा हम उसे बिना शर्त गठबंधन कर लेंगे। हमने हित की शर्त रखी थी, प्रदेश के हितों को दाव लगाने की बात नहीं करी थी, शर्त रखते हैं, मिलाई चाटने की बात नहीं करी थी। कौन प्रदेश के हित की बात करता है? सब प्रदेश हित की बात करते हैं। सारे नेता समाज सेवा के लिए हैं, सारी पार्टियां जनता की सेवा के लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वरुण जी, ऐसा नहीं, ऐसे तो सारे एंकर झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। अरे आप मतलब कहाँ ले गए बात को? सारी पार्टियां करती है ना सेवा, और सारे एंकर झूठ नहीं बोलते, आप जानते हैं। फिर यही बात आपसे पूछ लेता हूँ, आप पूछिए ना। ऐसा मैंने भी सुना सारे एंकर झूठ बोलते हैं। आपने कहाँ सुन लिया सारे एंकर झूठ बोलते हैं? अगर सारे एंकर झूठ बोलते तो आप टीवी पे बैठते थोड़ी सबके साथ। आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं कर रहे। पार्टियां ऐसी होती है, ये कहना गलत है। हर एक पार्टी की अपनी नीतियां होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी पॉलिसी होती है। हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना संकल्प पत्र होता है। पार्टियां अपने अपने संकल्प पत्र पे अपनी नीतियों पे काम करती है। ठीक है राकेश भड़ाना, अब मैं उसी प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि ये जो काम है, भत्ता बढ़ रहा है या जो दूसरी घोषणाएं हो रही हैं, जो 500 में सिलेंडर दिया जा रहा है, जो कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, भाई क्या आपको लगता है कि ये जो बचा हुआ 1.5 महीना है, एवरेज हम मानकर चल रहे हैं, इसमें कुछ जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज नहीं दे पाएगी सरकार? घोषणाएं मैं पूछना चाहता हूं एक बात, हम मनोहर लाल जी की घोषणाओं को माने जो उन्होंने पिछले 10 साल में घोषणाएं की है, या सैनी साहब की जो पिछले 2-3 महीने से जो मुख्यमंत्री बने उनकी घोषणाओं को माने? मैं इनकी घोषणाओं की बात करना चाहता हूं वरुण भाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनका मैनिफेस्टो पहली बार हरियाणा में जब पहली बार इनकी सरकार बनी थी, तो इनकी मैनिफेस्टो में था कि जो बेरोजगारी भत्ता है, उस टाइम 7.5 लाख युवा बेरोजगारी भत्ता लिया करते थे। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार भत्ताओं को 3,000 रुपए हर युवा को देंगे, परंतु वो घटा के 3,000 तो इन्होंने किया नहीं। आज 1.5 से पौने 2 लाख युवा के काट के, बल्कि 1.5 से पौने 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अगर हम इनसे एक बात पूछे, किसानों की इन्होंने बात की थी एमएसपी पे खरीदेंगे, वो आज तक ऐसा हुआ नहीं। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी थी हरियाणा में, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी क्या, वो जिन जिन शहरों को इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे लिया था उनका बेड़ा गर्क कर दिया। वो स्मार्ट का पहले जैसे भी नहीं है स्मार्ट सिटी के नाम पे। मैं महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की थी हरियाणा में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हरियाणा में आज ऐसे हालात हो गए कि महिला अपने घर से निकल नहीं पाती है, और क्राइम में हरियाणा को नंबर 1 इन्होंने बना दिया। इन्होंने कहा था कि समान हम विकास करेंगे, मुझे कहीं विकास हरियाणा में नजर आता नहीं। और अगर जब बारिश आ जाती तो लोग अपने घरों से निकलते नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त इन्होंने हरियाणा की बात की थी वरुण भाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार में अगर 10 सालों में अगर उठा के देखें तो सबसे भ्रष्टाचार अगर हुआ तो इनकी सरकार में हुआ। और आज जिन घोषणाओं को ये किए जा रहे हैं सैनी साहब, एक घोषणा ऐसी नहीं है जो अमल हो पाएगी, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, चाहे और पक्का करने की बात हो, चाहे कुछ और बातें हो। ये सब जुमले हैं, जुमलों का की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनका कोई असर जमीन पे होता नजर आ नहीं रहा। वरुण भाई आपको मैं बता दूं कि आज हरियाणा पूरी तरीके से जान चुका है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राकेश भाई, ठीक है, बस अब मैं सवाल पे आता हूँ ना, रुकिए अब रुक जाइए राकेश जी। देख लेना कि अरविंद केजरीवाल जी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी नीतियों पे भरोसा कर रहे हैं। जो विकास हमने दिल्ली में और हरियाणा में करा उसको वरुण भाई आज ठीक है, दिल्ली में पंजाब में करा। राकेश भाई नहीं, बस प्लीज आ गई ना बात, आ गई, आपने कह दिया, अब रुकिए ना। राकेश शर्मा जी, आपके ये जो फैसले, हमें भी तो टाइम देना। अरे सर टाइम दिया ना आपको, आपने जो बात रखी पॉइंट आ गया। अब जिनकी नीतियां उनसे पूछ तो लूं उनकी नीतियां कितना काम कर रही हैं। राकेश शर्मा जी मुझे एक बात बताएं कि भाई आपके ये फैसले लागू होंगे नहीं, लागू नहीं होंगे इसलिए जमीन पर असर होगा नहीं, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं। वरुण जी एक बात बताइए, आप भी सीनियर संपादक हैं और ये मेरे सामने जो प्रवक्ता बैठे हैं ये भी अपनी पार्टी के अपने अपने स्थान पे सीनियर कार्यकर्ता होंगे।
सरकार ने अगर जिन जिन चीजों की घोषणा की है वो सब अक्षर से लागू होंगी। अब और इनको मैं ये कहता हूँ, चलो इनकी बात बड़ी करो कि लागू नहीं होगी, तो इनको तो खुश होना चाहिए, उसका नुकसान किसे होगा? ये दरअसल बहकावे की राजनीति करने वाले लोग हैं कि लागू नहीं होंगी, अभी नहीं करनी थी, पहले क्यों नहीं की, अब क्यों की। राकेश जी, पहले वाली कहाँ लागू हुई है? पहले वाली बताओ ना, कौन सी लागू कर दिया आपने? कितनी स्मार्ट सिटी बना दी? मुझे जवाब दो इस बात का। आपने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है बताओ ना। पहली कौन सी लागू हुई? 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी, आपने कहा कि वो 2 लाख नौकरियां बताओ ना कहाँ चली गई है? महिला सुरक्षा की बात आपने की थी, कहाँ गई वो महिला सुरक्षा? पहले 10 साल पहले वाली लागू हुई, 1 महीने पहले वाली लागू कर दोगे आप? की बारी बहुत देर बाद आई, उन्हें बोलने दीजिए 1 मिनट। जी राकेश जी बताएं। मैं वही बता रहा था कि जिन चीजों पर प्रश्न कर रहे हैं कि ये चीजें लागू नहीं होंगी, तो आप खुश होइए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फायदा नुकसान किसको होगा? और आम आदमी पार्टी, अरे आप लोग वही तो हो जिन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास बक्से भर के सबूत है, कहाँ चले गए वो सबूत? आपने काम 10 लाख सीसीटीवी लगाए, कहाँ चले गए सीसीटीवी? बढ़िया है, आपकी तरह झूठे वादे नहीं करते, हम लोगों को गुमराह नहीं करते, आपकी तरह घोटाले नहीं करते। आपने जो वादे हरियाणा में किए, एक वादा आप बता दो जो आपने पूरा किया हो। आपने युवाओं के साथ जो आपने युवाओं से जो वादे किए वो सारे फेल हो गए, जो महिलाओं से वादे किए वो सारे फेल हो गए, जो भ्रष्टाचार की बात करते थे आप, हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपने किए, आप जन्मियों भ्रष्टाचारी के, भ्रष्टाचार आपने सबसे ज्यादा किए। मैं स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए लगा के आज हरियाणा में देख रहे, जो आपने स्मार्ट सिटी बनाई थी उसमें एक भी स्मार्ट सिटी ऐसी नहीं जिसमें विकास हुआ हो। करोड़ों रुपए सेंटर से उन्हें आप खा गए। मैं आप किसानों पे आपने अत्याचार किए, लाठीचार्ज किए, एमएसपी की बात आप करते थे, आज एमएसपी से खरीदने की बात करते हो। कहाँ गए वो किसान? वो भूले नहीं वो किसान, आपको घरों में गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बता दो, 1 महीने में क्या लागू कर दोगे आप लोग? आप भ्रष्टाचारी हो, जबरदस्ती। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं वरुण जी को बताइए ना, जब ये बोलते हैं तो हम चुपचाप सुनते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, एक एक करके बोलिए। जो ऑब्जेक्शन वेद प्रकाश विद्रोही जी का है कि आपके पास बजट नहीं है, बजट एलोकेट हो चुका है ऑलरेडी, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बताइए, नहीं एक बात बताइए वरुण जी, विद्रोही जी को पता है कि सरकार कहां से पैसा लाएगी, कैसे करेगी, जब सरकार ने घोषणा की है। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। खाते के अंदर 500 रुपए से ऊपर का जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा, तो उसको करेंगे ना हम, ठीक है, सिर्फ घोषणा करेंगे, कैसे चलेगा ये? ठीक है, मतलब ये पता नहीं कैसी है व्यवहारिक बातें करते हैं विपक्ष के लोग, इनको सोचना चाहिए। आप खुद सोइए ना, रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए, अरे रुकिए, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए, वो ठीक लगता है। विद्रोही जी भाई वो कह रहे हैं कि अगर हमने कहा है तो हम करेंगे, हमारे पास वैसी व्यवस्था है। वरुण जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें क्या चिंता है भाई, आप करो घोषणा, हम तो। विद्रोही जी फ्रीज हो गए भाई, देखिए ऑडियो। विद्रोही जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए सर, बोलिए। जनता जानती है कि हम तो ये जुमले उछालने तो हमें क्या तकलीफ है, उछालो भाई। अब ये कह रहे हैं कि बजट में हम प्रावधान करेंगे, भाई बजट का पैसा मान लो सरकार के पास 1,85 करोड़ का इन्होंने बजट रखा था, 1,85 करोड़ का ना, सॉरी सर, 1,85,000 करोड़ का। अब आप ये बताइए सर, अब ये पैसा तो उतना ही है ना, उसमें तनख्वाहों में जाएगा, विभिन्न योजनाओं में जाएगा। अब ये जितनी भी नई योजना कर रहे हैं ये देंगे तो उसी विभाग के उतने ही पैसे में। मान लेता हूँ वो ईमानदारी से लागू करेंगे तो ये पैसा कहीं और कहीं काटेंगे, तो लोगों को तो कुछ नहीं मिलना, पैसा तो वहीं जाएगा, लोगों को ठगी होगी। एक इधर का, इधर की टोपी इधर, इधर की टोपी इधर, तो ठगी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं पूरे देश से इन्होंने कहा कि
सर आपको जवाब देने में आसानी होगी सर। सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। आपने कहा कि हमने 58 साल की नौकरी पक्की कर दी, आपने कह दिया, आपने कैबिनेट में पास कर दिया। अब मैं वरुण जी आपसे पूछना चाहता हूँ, नौकरी पक्की कब होगी? जब आप कानून बना दोगे। कानून कहाँ बनेगा? विधानसभा के अंदर। और मान लो मैं हाइपोथेटिकल सिस्टम करता हूँ कि आपने कानून भी बना दिया और आप चुनाव घोषणा भी बाद में होगी। कानून सुन लीजिए ना सर, आप विधानसभा की बैठक बुलाओगे, वो कानून बनेगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसको पास करेगा, उसके बाद रूल बनेंगे। तो आप कब पक्का कर दोगे उनको? कब उनको कर दोगे? विद्रोही जी में संवाद ना हो तो मुझे आनंद नहीं आता। विद्रोही जी, अब एक सवाल है मेरा। आपने भी 6,000 रुपए पेंशन देनी है, 500 में सिलेंडर देना है, 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है, बहुत सामान आपने भी बांटना है। जी जी है ना? वो हम बजट में करेंगे ना। एक मिनट, बजट में करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे। मैं सहमत हूं आपकी बात। मैं दूसरी बात ऐड कर रहा हूँ। अगर ये भी बजट में अगर ये भी बजट में प्रावधान करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं कह रहा हूं उन्होंने प्रावधान नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये पैसा कहां से लाएंगे, मैंने बजट में सवाल उठाया। सर ये कोई बढ़िया की दुकान तो है नहीं कि मैं अपनी जेब से देना नहीं जाएगा, तो पैसा सरकार के खजाने में ही, और सरकार के खजाने में आपको प्रावधान तो करना पड़ेगा ना पैसे का। छोड़ दीजिए ना, बिना प्रावधान पैसा छोड़ दीजिए। अब रुकिए, मुझे ये बताएं आप, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, हम गए थे, जो 1,000 रुपए महीने का वादा था, अभी वो सिर्फ लाहौल स्पीति की जनजातीय महिलाओं को दिया जा रहा है। हिमाचल बहुत बड़ा है सर, तो ये समस्या तो ठीक है। मैं मानता हूं, हमने चरणबद्ध तरीके से लागू होता है, मैं तो सहमत हूं आपकी बात से। कोई भी सरकार की योजना होती है वो एक दिन में लागू नहीं होती, 5 साल में लागू होती है। और ये जो चुनावी घोषणा इस समय की जा रही है, लॉलीपॉप, इस समय ये करीब ये भी लागू कर दिया, हम कह रहे हैं यही तो ठगी है। तो अगर आप यही जो गहलोत साहब नवंबर में कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। गहलोत साहब ने उनका बजट में प्रावधान किया था सबका। अब हमने 450 रुपए का सिलेंडर दिया तो देना शुरू कर दिया था। हमने 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया तो बजट में घोषित हुआ, तो वो बना दिए थे, लागू हो गए थे वो जमीन पर। हमने राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ ओंकार जी आपके पास। इसे बोलते हैं ठगी। ये देखो ठगी क्या है। नहीं सर, वो ऐसे दिखेगा नहीं, आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे हिमाचल चुनाव के अंदर, और सरकार बनने के बाद इनके मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा कि हमारा इतना सा प्रदेश है, हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम कहां से लाएंगे सरकारी नौकरी। इसे कहते हैं ठगी। ये है ठगी कि आपकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी कहती है कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल में देंगे, और आपके सरकार बनने के बाद आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारा छोटा सा प्रदेश है, हम कहां से नौकरी लाएं, हम संभव ही नहीं है, ये संभव है। ठीक है, ठीक है ओंकार जी, इसे ठगी कहते हैं। ठीक है भाई, वो जैसे अब बात ठगी की हो रही है, चुनावी घोषणाओं की हो रही है, और विद्रोही जी ने बात मानी भी थी कि हर सरकार करती है घोषणा चुनाव के समय में। चुनाव से पहले ये सरकार भी कर रही है घोषणा, या बता रही है कि क्या क्या दे सकती है, क्या दे रही है, तो इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना जाए। वरुण जी मेरे से पूछा? जी सर, आपसे पूछा। वरुण जी देखिए, ये सरकार जाएगी, और एक कहावत है, पूरा दिन जाता देखिए आधा दीजिए बांट। ये तो बांट रहे हैं, ये जनता को भी पता है, जनता इनको लूटेगी भी और वोट भी नहीं देगी। उसका कारण है, पिछले 10 साल इन्होंने प्रत्येक वर्ग को पीटा है, प्रत्येक वर्ग को इन्होंने दुख दिया है, और ये अपनी तरफ से कहते हैं हम सरकार जो है ना, बीजेपी की सरकार, खट्टर साहब कहते थे हम प्रयोग कर रहे हैं जनता पे, और अगर प्रयोग सफल हुआ तो ठीक, असफल हुआ तो वापिस ले लेंगे। वैसे ही मोदी जी ने प्रयोग किया, किसानों पर प्रयोग किया, आम जनता पे प्रयोग किया नोटबंदी करके। ये तो प्रयोगशाला में जाने वाली सरकार है। ये गलती से हरियाणा प्रदेश में आ गई, 2019 में सरकार चली जाती। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति इंतजार कर रहा है चुनाव की। ये चाहे 1-1 हजार गज के प्लाट दे दे, चाहे 1-1 व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन दे दे, अरे बाप रे। इनके पल्ले और कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है इनको।
सारी संभावनाएं इनकी पूरी हो चुकी है। अब कोई बात नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, मोदी जी बहुत ईमानदार बंदे हैं। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बचाना था और नौर सैनी को बचाना था। मनोहर लाल खट्टर जी को एक मौके पे हटा दिया और नौर सैनी जी को चन्नी बना दिया। पंजाब में चन्नी की सरकार है, इतना वही सरकार बन गई। मैं बता रहा आज मैं बताना चाहूंगा, बस एक मिनट देखिए, एक मिनट। आज मैं बताना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये जनता की हितैषी नहीं है। कांग्रेस ने पिछले 10 साल में कौन सा आंदोलन किया, किस समस्या को जनता की सड़क पर उठाया, कौन सी समस्या इन्होंने विधानसभा में उठाई। हुड्डा साहब ने जाते हुए रजिस्ट्रियां और मुख्तियारनामे बंद किए थे, आज तक बंद पड़ी है। हुड्डा साहब ने ओपीएस पेंशन बंद पकड़ी थी, आज तक बंद पड़ी है। हुड्डा साहब ने सीएमयू का खेल खेला, क्षेत्रवाद तक सीमित रखे थे। वो रोहतक के मुख्यमंत्री कहते थे उनको। आज अगर कांग्रेस कह रही है ना कि इनकी सरकार बनेगी तो ये भूल जाए। बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख रखा है। सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी। ठीक है। और एक बात और कहूंगा वरुण जी, आप मेरे से नाइंसाफी करते हो। आप मेरे को पूरा समय नहीं देते हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक बात जरूर कहूंगा, अभी आपने मेरे भाई विद्रोही जी के बारे में कहा, देखिए जरा विद्रोही जी फ्रीज हो गए। अरे भाई, विद्रोही जी फ्रीज नहीं हुए, उनकी आवाज फ्रीज हुई थी, उनका फ्रेम फ्रीज हुआ था। कृपया विद्रोही जी मेरे भाई है, उनका ख्याल रखें। नहीं, आप सब मेरे भाई हैं। हम हरियाणवी अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारा गठबंधन आ रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में कितना स्पेस है? आम आदमी पार्टी की स्थिति से तो वरुण जी आप सब अवगत है, पूरा देश जानता है। जिस पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय संयोजक भ्रष्टाचार के मामले में जेल है, जिसके डिप्टी सीएम, देखो आश्चर्य की बात, राकेश भाई की आवाज कहाँ चली गई भाई? उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। एक आइए बोले राकेश की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था, भाई एक बीजेपी के जो प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि हम 1 महीने में वादे पूरे कर देंगे। आप देखो करने वाले जो होते हैं, हमने पंजाब में जब सरकार बनाई तो जब पंजाब में हमने वादे किए। आप दोनों का नाम राकेश है ना, तो मैं या तो मैं शर्मा जी या भड़ाना जी बोलूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मतलब मुझ पे धर्म संकट डाली है। हमने दिखाया, पहली कलम से पंजाब के मुख्यमंत्री ने 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए। पंजाब में हमने जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो सारे खुलवा दिए 90%। जो बिजली का बिल था वो 0 आने लगा। अब रही बात हरियाणा की, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोगों ने देख लिया। दूसरी तरफ आईएनएलडी वो कहीं पे टिकती नहीं है, वो तो 0 है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 20 साल इस हरियाणा को लूटा है। अगर किसी के अगर कहीं पे भी अगर आप की सरकार अगर कोई लाना चाहते तो हमारी पार्टी की लाना। ठीक है राकेश जी, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। एक शर्मा जी माफ कीजिए। हाँ जी, देखिए वरुण जी, आपने पूछा था आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा। जिस पार्टी के सुप्रीमो अभी जेल में है और पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए 10 लाख के मुचलके पर, और कमाल देखिए, जो आदमी जेल से वरुण जी इनसे पूछ लो, जबरदस्ती जिन्हें 17 महीने जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई इनकी सीबीआई को, इनके तोतों को कितनी फटकार लगाई, इनकी ईडी को कितनी फटकार लगाई। जबरदस्ती कोई किसी को जेल में डाल दे। आपकी सरकार जब जाएगी आपके घोटाले भी खुलेंगे हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि आपके घोटाले नहीं खुलेंगे। वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही घोटाला है। इन 10 सालों में जिस तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। राकेश भाई आपकी बारी हो गई थी वैसे। भड़ाना साहब प्लीज आपकी बारी हो गई थी ना, करिए ऐसे। नहीं ऐसे मत करिए, आपकी बारी हो गई थी ना, आप बोल लीजिए। के खिलाफ लड़ते थे वो सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की कॉपी बनकर आज घूम रही है। कहाँ गया आपका? चलिए रुक जाइए। नहीं कहीं और की बातचीत अंत में चलते ओंकार जी, देखिए विद्रोही जी को समय ज्यादा मिल जाता है, वो उनकी कला है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको टाइम दे देता हूं और आपके खिलाफ कोई नाइंसाफी हो, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। और जहां जहां आप बैठते हैं सभी एंकर ठीक होंगे, कोई झूठा नहीं है। तो सबसे प्रेम भाव बनाए रखिए, बैठते रहिए। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।